नमस्कार, मैं शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज इस लेक्चर में हम एक दूसरी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये आपकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जियोथर्मल एनर्जी सोर्स है। तो अभी तक हमने जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पढ़े थे, उसमें अब और आगे बढ़ते हुए जो हमारा नेक्स्ट एनर्जी सोर्सेज है वो है आपका जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज। तो जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज होता क्या है? जियोथर्मल एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसमें जियो का अर्थ होता है अर्थ, और थर्मल का मीन होता है हमारा हीट। यानी कि अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली या जनरेट होने वाली जो आपकी हीट होती है, उस हीट को अगर आप एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी जो एनर्जी सोर्स कहलाती है वो हमारी क्या कहलाती है? जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज। अर्थ से प्रोड्यूस होने वाली हीट को अगर आप एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं तो क्या है वो? जियोथर्मल एनर्जी सोर्स। अब जियोथर्मल, ये जो मैंने आपको बताया, इस तरह से जो जियोथर्मल है वो क्या हो गया आपका? एक जियोथर्मल एनर्जी इज थर्मल एनर्जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ द्वारा जनरेट होने वाली जो हीट होती है उसे हम एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी हमारी क्या हो गई? एक तरह से थर्मल एनर्जी होती है जो कि अर्थ के द्वारा स्टोर की जाती है या अर्थ में स्टोर रहती है, या फिर अर्थ के द्वारा स्टोर होती है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में। जियोथर्मल एनर्जी इज थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर इन द अर्थ। यानी कि अर्थ के द्वारा उत्पन्न होने वाली और अर्थ में जो आपकी स्टोर है एनर्जी, वो एनर्जी आपकी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी। यानी कि ये टोटल एनर्जी किसकी होगी? आपके अर्थ की, अर्थ के द्वारा उत्पन्न होने वाली एनर्जी, या फिर जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टोर एनर्जी होगी वो ही आपकी क्या है? जियोथर्मल एनर्जी। ये जो आपकी एनर्जी होती है, यानी कि जो आपकी थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी आपका डिटरमाइन करता है मैटर के टेम्परेचर को। यानी कि यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपके जो भी एलिमेंट्स होंगे या फिर जिस भी रूप में आपकी हीट उसमें उपस्थित होगी, उसका टेम्परेचर जिस तरह से वेरिएट होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग टाइप्स के एनर्जी सोर्सेज के रूप में यूज़ करेंगे। लेकिन वो सारी एनर्जी सोर्सेज किसके होंगे? हमारे जियोथर्मल एनर्जी के। नेक्स्ट क्या है? जो आपकी जियोथर्मल एनर्जी होती है वो अर्थ की क्रस्ट से ओरिजिनेट होती है। किससे ओरिजिनेट होती है? अर्थ क्रस्ट। और जब आपका प्लैनेट की ओरिजिनल फॉर्मेशन होती है, जब प्लैनेट की, यानी कि जब इसकी उत्पत्ति हुई होगी हमारी पृथ्वी की या अर्थ की, तो जब उसकी फॉर्मेशन हुई होगी तो ओरिजिनल फॉर्मेशन के टाइम में जो आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होंगे उनका जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, तो ये जो आपका रेडियो एक्टिव डीके होता है ये आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल का होता है। तो प्लैनेट की उत्पत्ति के समय में
जो आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उससे ये एनर्जी आपकी फॉर्म होती है। तो ये जो आपकी रेडियो एक्टिव मटेरियल या जो आपका रेडियो एक्टिव डीके होता है, ये एक्चुअली में होता क्या है, जो आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं ये हमारे होते हैं अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस। और जो हमारा रेडियो एक्टिव डीके होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच तो ये जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं दैट इज अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस होते हैं। और जो हमारा रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस होता है वो हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी कि अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस क्या करते हैं, रेडिएशन के द्वारा अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। और जब ये एनर्जी आपकी लॉस होती है तो वही एनर्जी आपकी अर्थ क्रस्ट में बहुत सी जगह पे कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर ये आपकी स्टोर होती है, और वहाँ से हम डायरेक्ट या फिर ड्रिलिंग के थ्रू जो हीट है इसकी जो या फिर जो थर्मल एनर्जी होती है जियोथर्मल एनर्जी की, उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी पावर या फिर हीटिंग जनरेशन करते हैं। तो अर्थ क्रस्ट से जो आप अर्थ क्रस्ट में आपके बहुत से, जैसे मान लीजिए आपकी जो अपर मोस्ट शेल होती है अर्थ की, तो वहाँ पर आपका जो क्रस्ट होता है वो क्रस्ट आपके तो उस क्रस्ट में आपकी बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर आपको ड्राई स्टीम, वेट स्टीम, हॉट वाटर या फिर हम कह सकते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, और कुछ आपके नेचुरल गीज़र प्राप्त होते हैं। और इन्हीं स्थानों से, इन्हीं स्पॉट से हम क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, और वही एनर्जी आपकी जियोथर्मल एनर्जी को फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्या है, अर्थ की जो इंटरनल हीट होती है वो रेडियो एक्टिव डीके के कारण ही उत्पन्न होती है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। और ये जो आपका अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला हमारा होता है क्रस्ट, दूसरा हमारा होता है मेंटल, और तीसरा होता है हमारा कोर। तो तीनों ही पार्ट्स में आपके वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, और जो डेप्थ है, जैसे जैसे डेप्थ आपकी बढ़ती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता जाएगा, आपका राइज होता जाएगा। जैसे जैसे डेप्थ आपकी बढ़ती जाएगी वैसे आपका टेम्परेचर राइज होता जाएगा, और उसी के ही अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट टाइप्स के जियोथर्मल पावर सोर्सेस मिलेंगे जिससे आप पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जियोथर्मल एनर्जी किस तरह से फॉर्म होती है या फिर जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, ये इसे मैंने बताया है। नेक्स्ट जो आपका है, जो अर्थ का इंटीरियर होता है यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर से जो मिलकर बना होता है, अर्थ के इंटीरियर में हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, जिसके वजह से क्या होते हैं, आपके जो रॉक्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं। और जो आपका सॉलिड मेंटल पार्ट होता है, यानी मेंटल का जो आपका सॉलिड पार्ट होगा,
वो एक तरह से आपका प्लास्टिकली बिहेव करता है, इट्स बिहेव लाइक प्लास्टिकली। और जैसे जैसे आप मेंटल के अपर पोर्शन पे पहुंचते हैं, सॉलिड पार्ट से जब थोड़ा सा और ऊपर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी जो मेंटल होता है वो आपके सराउंडिंग रॉक से लाइट वेट होने लग जाता है। यानी कि अगर आपका ये मेंटल इस तरह से है, मेंटल का सेक्शन, तो जो सॉलिड पार्ट होगा वो प्लास्टिकली बिहेव करेगा, और जो आपकी साइड में यानी सराउंडिंग जो उसके रॉक पार्टिकल्स होंगे उसकी तुलना में ये जो पार्टिकल होता है जो आपका प्लास्टिकली बिहेव करता है वो कैसा हो जाता है, लाइटर हो जाता है, लाइटर हो जाता है, जिससे जो आपकी क्रस्ट का पोर्शन होता है, अर्थ क्रस्ट का जो हमारा पोर्शन होता है, जो मैंने बताया था जो सबसे ऊपर यानी कि आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी अर्थ की, तो अर्थ क्रस्ट में जो आपका वाटर का अमाउंट होता है वो वाटर क्रस्ट पोर्शन में आपका वाटर, और जो आपके मेल्टेड रॉक थे, जब ये आपका हॉटेड रॉक या फिर जो आपकी मेल्टेड रॉक होते हैं ये जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इससे आपकी स्टीम प्रोड्यूस होने लग जाती है। और ये जो अर्थ क्रस्ट में रॉक और वाटर जब हीट अप होते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर लगभग होता है हमारा 370 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस टेम्परेचर पर आपका वाटर और रॉक मिक्सअप होके क्या होते हैं, हीट अप होने लग जाते हैं। इसकी वजह से आपके हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी के झरने बनते हैं, और ये आपका एक तरह से जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं बाथिंग वगैरह के लिए या फिर आपकी स्पेस हीटिंग के लिए। और अब इन्हीं जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेस का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी करने लग गए हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट की जाती है ये अब हम नेक्स्ट